आखिर क्यों जगन्नाथ जी भगवान हर साल अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं? आखिर क्यों लाखों लोग भीड़ लगाकर उनका रथ खींचने के लिए पहुंचते हैं? एंड आखिर क्यों जगन्नाथ रथ यात्रा सेलिब्रेट की जाती है? चलिए, आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे जगन्नाथ भगवान के दर्शन पाने की। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और एक ब्रांड न्यू वीडियो की कर रही हूँ शुरुआत। और आज का वीडियो रहने वाला है काफी स्पेशल, क्योंकि आज है जगन्नाथ रथ यात्रा का पहला दिन। यूजुअली दोस्तों ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है 9 दिनों के लिए, जिसका पहला दिन आज है। एंड आज सेलिब्रेट किया जाता है जगन्नाथ रथ यात्रा। सो बेसिकली आज जगन्नाथ भगवान जी अपने मंदिर से निकलकर गुंडीचा टेम्पल जाते हैं, जिसे माना जाता है कि वो उनका मौसी का घर है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम समर हॉलीडेज में यूजुअली बचपन में अपनी नानी अपने मौसी के घर जाया करते थे, वैसे ही जगन्नाथ जी भगवान, उनके बड़े भाई बलभद्र जी एंड उनकी सिस्टर सुभद्रा जी जाते हैं रथ यात्रा पर अपने मौसी के घर गुंडीचा टेम्पल। सो आज हम यही देखने वाले हैं। वैसे तो मैंने अपने ऑफिस से छुट्टी ली थी सिर्फ इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए, इसको देखने के लिए। आज तक मैंने भी ये फेस्टिवल कभी ऐसे नहीं देखा, लाइव नहीं देखा है, हमेशा टीवी में वीडियोस में देखा है। बट आज सोचा था इस पूरी रथ यात्रा का पार्ट बनूंगी एंड अच्छे से देखूंगी, इंजॉय करूंगी। बट अनफॉर्चुनेटली मेरी एक मीटिंग निकल आई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फिलहाल मुझे तो निकलना पड़ रहा है मीटिंग के लिए, बट जल्दी से मीटिंग निपटाएंगे, कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हम उसे निपटा पाए एंड जितनी जल्दी लौट कर आ पाए उतनी ही जल्दी हम जगन्नाथ जी की पूरी रथ यात्रा देख पाएंगे। जैसा भी जो भी रहेगा, मैं आप लोग के साथ पूरी रथ यात्रा शेयर करने की कोशिश करूंगी। बट हो सकता है स्टार्टिंग का कुछ मिस कर जाऊं, तो प्लीज डोंट माइंड, अगले साल फिर कोशिश करेंगे। बट आज भी कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हम लौट पाएं और जितनी सारी चीजें हम देख पाएं। एंड कोशिश करेंगे कि हमें भी सौभाग्य प्राप्त हो जगन्नाथ जी के रथ को खींचने का। तो चलिए, व्लॉग की करते हैं शुरुआत और दिन की करते हैं शुरुआत और कोशिश करते हैं जगन्नाथ जी के दर्शन पाने की। सो फिलहाल निकल लिए हैं हम अपने ऑफिस की मीटिंग के लिए। कोशिश करेंगे जल्दी से मीटिंग निपटा लें, क्योंकि रास्ते से मैंने थोड़ी सी डिटेल्स पता कर ली हैं, जिसमें मुझे पता चला है कि सेक्टर 61 से रथ यात्रा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। एंड हमारे घर के पास जो सेक्टर 121 है, वहाँ शायद 4 बजे के आसपास होगी। तो कोशिश करेंगे 4 बजे तक वापस आ जाएं। बहुत मन है रथ को खींचने का, तो प्रे कर रही हूँ कि मेरी मीटिंग जल्दी से हो जाए और मैं वो रथ खींच पाऊँ। वैसे तो मन था कि पूरी रथ यात्रा में मैं पार्टिसिपेट करूं, बट मुझे नहीं लगता पूरी रथ यात्रा में देख पाऊंगी। बट कोशिश करेंगे टाइमली वापस आ जाए, थोड़ा सा तो उस रथ को टच कर पाए। दूर से तो मैंने दर्शन कर लिए दोस्तों, आप लोग को नहीं दिखा पाई क्योंकि वो काफी दूर था। मुझे दिख रहा था, फोन से शायद इतना क्लियर नहीं दिखता, और मैं चाहती हूँ कि आपको प्रॉपर दर्शन करवाऊं। तो मैंने तो दर्शन कर लिए, रथ बहुत ही सुंदर था। अब जल्दी से वापस आते हैं मीटिंग खत्म करके और कोशिश करते हैं कि आपको बढ़िया से दर्शन उनके करवा पाऊँ, जगन्नाथ जी से मिलवा पाऊँ। तो चलिए फिलहाल जल्दी से चलते हैं, मीटिंग खत्म करते हैं एंड लौटते हैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। 3 hours later. तो गाइज ऑलरेडी 3:30 हो गए हैं और मैं अभी तक फरीदाबाद से निकल नहीं पाई। अभी दूसरी फैक्ट्री आई थी कुछ चीज़ें चेक करने के लिए, और यहाँ से वापस अपनी मीटिंग के लिए जाऊँगी। एंड मुझे लग नहीं रहा कि मैं 4 बजे तक वहाँ वापस पहुँच पाऊँगी, क्योंकि 4 बजे 121 से होनी है यात्रा। तो मुझे लगता नहीं है मैं पहुँच पाऊँगी, इसलिए मैंने पापा को बोला है कि वो जाएँ यात्रा के लिए। एंड अगर कुछ शूट कर सकते हैं तो करें, ताकि आप लोगों के साथ तो एटलीस्ट शेयर कर पाऊँ। बाकी अगर टाइमली यहाँ से निकल गई तो दर्शन के लिए ज़रूर जाऊँगी और मैं भी कुछ ना कुछ शूट ज़रूर करूँगी। तो देखते हैं, अभी फ़िलहाल यहाँ से निकल रहे हैं दूसरी फैक्ट्री जाने के लिए। वहाँ अपनी मीटिंग जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। 3:30 हो गया है, 4 ही बजे तक मुझे लगता है निकल पाऊँगी। तो फिर देखते हैं कितनी यात्रा हमें मिलती है देखने के लिए, क्या हम लोग उनका रथ छू पाएंगे, क्या उस रथ को खींच पाएंगे। जैसा भी रहेगा आपको बताती रहूँगी, अपडेट्स देती रहूँगी। बाकी पापा जो वीडियो बना रहे हैं, इसके बाद आप देखिए वो। गाइस, मैं आज जगन्नाथ जी की यात्रा में आया हुआ हूँ और बेटी को आना था और कल उसकी छुट्टी ले ली थी। आज यहाँ आने के लिए, जगन्नाथ जी की यात्रा है और ये साल में एक बार ही निकलती हो। तो उन्होंने हमसे कहा था कि पापा आज छुट्टी लेके आ जाएं और कल आपके साथ हम चलेंगे जगन्नाथ जी की यात्रा। लेकिन छुट्टी लेने के बावजूद शायद ऑफिस से फोन आ गया कि आज उनको आना पड़ेगा। शायद कहीं बाहर जाना था उनको और वो चली गई हैं। इसके बाद मुझे एक कार्य सौंप दें कि मैं बना लूं एक वीडियो, ताकि जगन्नाथ जी की
यात्रा का आनंद आप ले सके। मैं जो कुछ भी दिखा पाऊंगा, वैसे तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन जितना भी हो सकेगा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। चलिए चलते हैं रथ की तरफ। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी का दिव्य रथ तैयार हो चुका है साथियों, और अब जल्दी ही यात्रा शुरू होगी। भारी भीड़ है, जाम से हालत खराब के साथ छोड़ना पड़ेगा। और जगन्नाथ जी की यात्रा अब शुरू होने वाली है। ये हमारे विधायक जी हैं। सभी प्रजा से ये निकलते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं और भगवान मंदिर में नहीं है बल्कि भगवान स्वयं गाइस, जैसे भी दर्शन करवा सका मैं करवा रहा हूँ आपको, और इतना ही है बस। इसके बाद रथ आगे जाएगा और बहुत सारे लोग हैं खींचने वाले रथ को। आपने देखा ही, दर्शन किए, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करिए उनके दर्शन करके। जय जय जगन्नाथ जी महाराज की। सो गाइस फाइनली निकल चुके हैं मीटिंग से एंड अब जा रहे हैं यात्रा के लिए। यात्रा तो 4 बजे ही शुरू हो गई थी, बट अभी बज रहे हैं 4:30, अब निकल पाए हैं। एंड अभी यहाँ से मुझे लगेगा पूरा 1 घंटा, अप्रॉक्स 1 घंटा पहुंचने में। होप कर रही हूँ कि बीच में कोई ट्रैफिक ज्यादा ना मिले। एक जगह मिलता ही है, बट भैया बता रहे हैं कोई शॉर्टकट वॉर्टकट पता है इनको, तो वहां से लेकर जाएंगे। सो होपफुली हमें टाइमली यात्रा अटेंड करने को मिल जाएगी। बीच में मुझे इस्कॉन वाली यात्रा भी मिलेगी शायद, क्योंकि वो भी 4 बजे स्टार्ट होनी थी, तो अगर वो पहले मिल गई तो मैं वो वाली अटेंड कर लूंगी। यात्रा अटेंड करने से मतलब है। और पापा ने थोड़ा बहुत तो शूट किया, लेकिन पापा बता रहे हैं बहुत ज्यादा भीड़ थी, इसलिए ज्यादा वो कुछ शूट भी नहीं कर पाए और इतनी भीड़ में वो रह भी नहीं पाए, तो वापस जा चुके हैं। हम लोग देखते हैं क्या हम लोग अटेंड कर पाएंगे प्रॉपरली, और क्या हमें दर्शन मिलेंगे, क्या हम उनका रथ खींच पाएंगे। जैसा भी जो भी रहेगा, आप लोग बने रहेगा साथ में। कोशिश कर रही हूँ पहुंच जाऊं टाइमली और दर्शन कर पाऊं। चलिए आपको भी करवाती हूँ। ये देखिए गाइस, ट्रैफिक दिखा रहा है 24 मिनट का आगे जाम है, बट भैया आप बता रहे हो ना कोई शॉर्टकट लेकर जाओगे। शॉर्टकट है, फिर मदन फादर के अंदर से निकलते हुए निकल जाएगी सीधा। हाँ, उससे देख लो अगर शॉर्टकट मिल जाए, क्योंकि मैं यात्रा मिस नहीं करना चाह रही हूँ। टाइम से पहुंचा दूंगा। गाइस भैया ने कहा टाइम से पहुंचा देंगे। शॉर्टकट से निकल के हम पहुंचेंगे टाइम से, आपको यात्रा कराएंगे। बाकी नहीं, शुक्रिया भैया। तो इसको हाँ, कोई ना कोई तो करा ही लेना। फाइनली दोस्तों पहुंच गए। ये है रथ। ये देखिए दोस्तों, फाइनली गाइस मिल गई रस्सी पकड़ने के लिए गाइस। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय भीड़ देखिए दोस्तों। मुझे रस्सी भी खींचने के लिए मिल गया। जय जगन्नाथ।
गाइस यहाँ पे एक पत्थर बड़ा सा पड़ा है, रोड क्लोज करी थी तो उसे हटा रहे हैं क्योंकि रथ निकल नहीं पा रहा है यहाँ से। रथ को यहाँ टर्न लेना है तो अब सारे भक्तजन मिलके वो पत्थर हटा रहे हैं। ये देखिए कितना बड़ा है। ये देखिए भीड़, ये सब रथ को मोड़ रहे हैं। जय जगन्नाथ। रथ मोड़ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे गाइस भक्तों के लिए शरबत भी मिल रहा है। रथ को रोका गया है और अब यहाँ से सब लोग शरबत ले रहे हैं, हम भी लेंगे। कई जगह पे ऐसे छोटे छोटे टेबल्स लगा के लोगों ने अपनी श्रद्धा से जल बांट रहे हैं। चलिए एक हम भी लेते हैं। गाइस मैंने भी ले लिया शरबत, ये पियेंगे और आगे बढ़ते हैं फिर। जय जगन्नाथ। रथ के बिल्कुल पास आ चुके हैं और रथ को स्पर्श कर लेते हैं। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। माला लेने की कोशिश करते हैं दोस्तों, स्पर्श कर लेते हैं। पंडित जी एक माला दे दीजिए, माला, एक माला। हाँ फूल माला कुछ भी चलेगा, थोड़ा सा कुछ दे दीजिए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। गाइस जगन्नाथ जी का प्रसाद मिल गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दैनिक जागरण से आए बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान से आए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पत्रकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेक होता ब्रेक। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पानी बांटने का काम भी कर रहे हैं। वहाँ प्रसाद केले वगैरह बांट रहे हैं। ऐसे पानी के सील बॉटल सबको दिए जा रहे हैं। कई जगह ऐसे रास्ते में सब लोग पानी और शरबत बांट रहे हैं। जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। गाइस बहुत बड़ा सौभाग्य है ये कि मुझे ये रस्सी खींचने का मौका मिल रहा है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। इंडिया टुडे से मीडिया भी आई हुई है दोस्तों, ये देखिए। ये देखिए दोस्तों, फुट ओवर ब्रिज में कैसे लोगों ने भीड़ लगा रखी है सिर्फ रथ को देखने के लिए, रथ के दर्शन करने के लिए, जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। सब लोग यहाँ पे आगे भीड़ लगा के रखे हैं। और हमें आगे ये जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, इसके आगे ही जस्ट वो मंदिर है जहाँ पे जगन्नाथ जी को रखा जाएगा। चलिए चलते हैं, आपको दर्शन कराती हूँ। सो गाइस ये है वो टेम्पल जहाँ पे 21 तारीख तक अब जगन्नाथ जी रहेंगे। अभी रथ थोड़ा पीछे रह गया है, मैं जल्दी जल्दी चल के आ गई ताकि आपको ये दिखा सकूं, क्योंकि बाद में यहाँ भीड़ हो जाएगी। और ये सब यहाँ पे वेट कर रहे हैं जगन्नाथ जी के रथ के पहुँचने का। सो अब 21 तारीख तक जगन्नाथ जी यहाँ ही रहेंगे सेक्टर 71 के इस मंदिर में। एंड आपको अगर दर्शन करने हैं तो आपको 21 तारीख तक यहीं पे आना पड़ेगा। और 21 तारीख को वापस उनकी यात्रा जाएगी उनके टेम्पल 121 जगन्नाथ मंदिर के लिए। फ़िलहाल यहाँ ये सारे भक्तगण खड़े हैं, उनका वेट कर रहे हैं। एंड ये है वो मंदिर, फिर से दिखा देती हूँ, श्री बाबा बालकनाथ जी मंदिर। तो अगर आपको जगन्नाथ जी के दर्शन करने हैं अगले 9 दिन तो यहीं आना पड़ेगा।
और क्योंकि अब रथ यहाँ पहुँचने वाला है और भीड़ काफ़ी बढ़ने वाली है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ घर के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, रोड्स क्लोज़ कर रखी हैं रथ यात्रा के लिए, तो इस वजह से बहुत भीड़ लग रही है। एंड जब यहाँ पे रथ पहुँच जाएगा तो भीड़ और बढ़ जाएगी, तो इसलिए हमने दर्शन अच्छे से कर ही लिए हैं, आप लोग को दर्शन करवा दिए हैं, सब कुछ बढ़िया सा हो गया है, दिन अच्छा हो गया है हमारा, रस्सी खींचने को भी हमें मिल गई है। तो फिलहाल अभी चलते हैं घर। जय जगन्नाथ मेरे प्यारे दोस्तों, फाइनली मेरा सालों का सपना हुआ पूरा। यस दोस्तों, जगन्नाथ जी का रथ खींचने का सपना मैंने 2-3 साल पहले देखा था। एक फेमस यूट्यूबर हैं, शायद आप में से कई लोग उन्हें जानते होंगे, फ्लाइंग बीस्ट। मैं उनके व्लॉग्स बहुत फॉलो करती थी और वो गए थे जगन्नाथपुरी जगन्नाथ जी का रथ खींचने के लिए। जब उन्होंने वो व्लॉग बनाया था तो मेरा मन लिटरली हो गया था वहाँ जाने का, लेकिन वहाँ की भीड़, ओ माय गॉड, वहाँ करोड़ों की भीड़ लगती है दोस्तों। बहुत हिम्मत चाहिए वहाँ जाकर रथ खींचने के लिए, और जो श्रद्धालु, जो भक्तगण वहाँ जाते हैं ना, उनको हैट्स ऑफ है कि वो वहाँ जाके रथ खींचते हैं। इनफैक्ट कई अलग अलग देशों से भी वहाँ लोग आते हैं सिर्फ इस रथ को खींचने के लिए। सो इट इज़ अ सौभाग्य, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि आज मुझे मौका मिला। कोशिश मैंने पिछले साल भी की थी, बट पिछले साल भी किसी काम की वजह से मैं वहाँ नहीं जा पाई थी, रथ यात्रा नहीं देख पाई थी। एंड आज ये वाली रथ यात्रा मेरी पहली रथ यात्रा थी जो मैंने अटेंड करी, जिसमें मैंने रथ को खींचा है। सो यस, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने प्लान तो पूरी रथ यात्रा रिकॉर्ड करने का किया था, मेमोरी रखने का किया था, पूरी रथ यात्रा को अटेंड करने का किया था। जब वो मंदिर से जगन्नाथ जी को लेकर आते हैं, रथ में बिठाते हैं, वो सब सोचा था कि देखूंगी, बट अनफॉर्चुनेटली मीटिंग की वजह से वो नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, जगन्नाथ जी ने मेरा इंतज़ार किया। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, 4 बजे जो रथ यात्रा शुरू हुई थी, 5 बजे उससे वो बस थोड़ा सा 10-15 मीटर आगे बढ़ी थी दोस्तों, जहाँ पापा उनको छोड़ के गए थे। पापा थक गए थे वेट करते करते कि ये रथ चल नहीं रहा है, इसीलिए फिर वो वापस आ गए थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। एंड मुझे वो वहीं पे मिल गए, मतलब बिल्कुल ही स्टार्टिंग वाले पॉइंट के पास में ही, बगल में ही। सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। मैं देख के एकदम शॉक्ड हो गई थी। मुझे जो फील हो रहा था कि 5 बज रहे हैं, अब तो रथ यात्रा एंड हो चुकी होगी, बट नहीं दोस्तों। वो जो हमारे कैब वाले भैया थे, उन्होंने एक तो पहले मुझे बहुत ही शॉर्टकट वाले रास्तों से लेकर गए, वो बहुत बढ़िया भैया थे भाई वो। उन्होंने मुझे ऐसी गली वल्ली से लेकर गए कि ताकि मैं जगन्नाथ जी के दर्शन कर पाऊँ। उन्होंने मुझे बोल दिया था कि मैं आपको करवा दूंगा, टाइम पे पहुंचा दूंगा, और लिटरली 5 बजे, हम 5:10 के आसपास हम पहुंच गए थे वहाँ। एंड रथ बिल्कुल भी नहीं हिला था, मतलब 1 घंटे 10 मिनट में भी थोड़ा ही आगे आया था। और उसके बाद तेज़ तेज़ चला, उसके बाद जब मैंने उसकी रस्सी पकड़ ली, उनके दर्शन कर लिए, तब बढ़िया स्पीड में चला। सो बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। वहाँ तो बिल्कुल गर्मी का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही वापस आने के लिए ऑटो में बैठी, हाय राम, तब पता चला कितनी गर्मी है। एंड अब दिल खुश है, आई एम वेरी हैप्पी कि मैं ये दर्शन कर पाई एंड आप लोग को करवा पाई। होपफुली आपको अच्छे से दर्शन हुए होंगे, एंड आप में से होपफुली कई लोग गए होंगे जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए एंड उनके रथ को खींचने के लिए। सो आज मुझे तो ये सौभाग्य प्राप्त हो गया है। मम्मी ऑलरेडी एक बार खींच चुकी हैं, पापा भी आज खींच के आ चुके हैं, मैं ही बची थी, तो मैंने भी फाइनली ये कर लिया है। और इनके बारे में भी बता देती हूँ। सो जब जगन्नाथपुरी में तो एक बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है, यहाँ पे तो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दूँ, ना करके भी 3-3.5 हज़ार लोग थे वहाँ पे जगन्नाथ जी का रथ खींचने के लिए, नोएडा वाले मंदिर में, मतलब हमारे वाले जगह पे। और नोएडा में 3 रथ यात्रा निकलती है, तो सोचिए एक रथ यात्रा में 3-3.5 हज़ार लोग थे। ये जबकि ये रथ यात्रा तो नई वाली रथ यात्रा है, और पुरानी रथ यात्रा एक इस्कॉन टेम्पल वाली है, और एक सेक्टर 34 जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ की है। तो सोचिए जब एक नई रथ यात्रा में 3-3.5 हज़ार लोग थे, तो बाकी दोनों में कितने लोग होंगे। और दिल्ली में भी एक बहुत बड़ा मंदिर है हौसखास में, वहाँ पे भी रथ यात्रा निकलती है, तो वहाँ कितने लोग होंगे। बहुत भक्त हैं दोस्तों, जो पुरी नहीं जा पाते हमारी तरह, वो यही दर्शन कर लेते हैं। जगन्नाथ जी उन्हें यही दर्शन दे देते हैं, वो खुद आ जाते हैं कि लाओ भाई, मैं ही तुम्हें दर्शन दे देता हूँ, तुम लोग तो आ नहीं पा रहे हो। सो बहुत बढ़िया दर्शन हो गए। और पुरी में मैं बता रही थी आपको कि पुरी में जब ये रथ पे चढ़ते हैं ना, तो उससे पहले वहाँ के जो महाराज हैं गजापति जी, वो सोने की झाड़ू से उनका रथ पूरा साफ करते हैं। ये दर्शाता है कि सब लोग इक्वल है जगन्नाथ जी के लिए, राजा भी और उनकी प्रजा भी, सब बराबर हैं, कोई भी ऊपर या कोई भी नीचे नहीं है। तो इस रथ यात्रा में सारे लोग उनका रथ खींचते हैं, चाहे वो बहुत अमीर हो, चाहे वो बहुत गरीब हो, कोई भेदभाव नहीं होता, सब बराबर होते हैं जगन्नाथ जी के लिए। जगन्नाथ जी का नाम ही है जगत के नाथ, तो जय जगन्नाथ।
होपफुली आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा एंड होपफुली आप इस पे प्यार देंगे, होपफुली आपको अच्छे से दर्शन भी करवा पाई होंगी। तो फिलहाल घर आ चुकी हूँ, चेंज वेंज कर लिया है एंड फ्रेश भी हो चुकी हूँ। एंड इनफैक्ट आते ही मैंने सबसे पहले खाए हैं पराठे चाय, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। पहले मुझे लगा था मैं जल्दी मीटिंग ख़त्म करके आके दर्शन कर लूँगी और फिर कुछ खाऊँगी, तो इसलिए मैंने पूरे दिन कुछ खाया नहीं, इसी चक्कर में कि खाली पेट उनका रथ खींच पाऊँ। एंड फिर पूरा दिन ही निकल गया। तो अब आते ही इतनी तेज़ भूख लगी थी कि मैंने पहले फ्रेश हुई हूँ और फिर सीधा खाने पर टूट पड़ी हूँ। सो बस अब आज के वीडियो को रखते हैं यहीं तक, इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं ऐड करूँगी। इस वीडियो को सिर्फ जगन्नाथ जी का वीडियो रहने दूँगी और आपसे मिलूँगी कल एक नए व्लॉग में। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय जगन्नाथ।